अस्सलाम वालेकुम यासिर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अमजद, आपका सुनाओ, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या होना है, बस घर बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि बाहर जाऊँ, कुछ देर फ्रेश हो जाऊंगा। अच्छा जी, अच्छी बात है, बाहर आना चाहिए। हाँ, पार्क का माहौल भी बहुत अच्छा है, इंसान को आना चाहिए। वो अली बाबा 40 चोर वाली में कहानी भी तुम्हें सुनाता हो और फ्रेश हो जाओगे। अच्छा जी सुनाओ, मैं ऐसी कहानियाँ बहुत शौक से सुनता हूँ। अच्छा जी, मैं सुनाता हूँ, फिर सुनो। अली बाबा 40 चोर ईरान के किसी शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था अली बाबा, दूसरे का नाम था कासिम। उनका बाप मामूली सा आदमी था। जो थोड़ा बहुत उसके पास था उसने मरने बढ़िए पहले दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया था। इस लिहाज से दोनों का हाल एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन किस्मत के खेल अनोखे होते हैं। काइम ने जिस औरत से शादी की उसे थोड़े दिन बाद वर्षे में एक दुकान जिसमें हर तरह का माल था और एक गोदाम मिल गया जिसमें महमदा से उम्दा सामान रखा था। दुकान और गोदाम के आवदवाओ यकी बहुत सी जायदाद हाथ आई। नतीजा ये हुआ कि काइम देखते ही देखते इतना खुशहाल भी हो गया कि उसका शुमार शहर के अमीर तरीन ताजरों में होने लगा। अली बाबा की शादी जिस औरत से हुई वो उसी की तरह गरीब थी। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती थी। अली बाबा के पास सिर्फ 3 गधे थे। अपना और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए वो रोज जंगल चला जाता जो शहर के पास ही था। वहां वो लकड़ियां काट कर गधों पर लादना और शहर आ जाता। लकड़ियां औने पौने बीच कर घर का खर्च चलाता। एक दिन वो जंगल में गया और जब इतनी लकड़ियां काट चुका जिनका बोझ गढ़ने उठा सकते थे तो देखता क्या है कि एक सिंक में बड़ी गर्द उड़ने लगी है और इसकी तरफ बड़ी आ रही है। गौर किया तो पता चला कि बहुत से घुड़सवार घोड़े दौड़ाते चले आते हैं। अगरचा इस इलाके में चोरों का जिक्र सुनने में ना आता था, लेकिन अली बाबा को लगा कि ये घुड़सवार चोरों का टोल है। अली बाबा गधों को तो भूल गया, अपनी जान बचाने की नटकर पड़ गई। झटपट एक दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त पर शाखें बहुत और पत्ते बेशुमार थे। उनके दरमियान छुपना आसान था। अली बाबा शाखों में एक तरफ सिमट कर बैठ गया। इत्मीनान की सांस लिया कि अब मैं सबको देख सकता हूँ और मुझे कोई नहीं देखे सकता। दरख्त एक अलग थलग चट्टान के करीब था। चट्टान बहुत ऊंची और बिल्कुल सीधी थी। इस वजह से चट्टान पर किस तरफ से भी पड़ना मुमकिन न था। घर सवार जो बेसुने हर तरह मसला और तादाद में बहुत से थे, चट्टान के पास पहिए और उतर पड़े। अली बाबा ने इन्हें कहना तो वो पूरे 40 थे। उनके हथियार और डरावने खलिए देखकर अली बाबा को कोई शबा न रहा कि वो चोर हैं। उनकी असीद पहचाने में उससे कोई गलती ना हुई थी। ये ऐसे कसीरे थे जो आसपास के ताक़ों में कभी चोरी चुकारी न करते थे, बल्कि लौट मार करने और डाके डालने के लिए दूर दराज के मकामात की तरफ निकल जाते थे। इसके बाद अली बाबा ने जो देखा तो शक की कोई गुंजाइश न रही। हर घुड़सवार ने लगाम उतार कर घोड़े को रस्सी से बांधा। फिर उसके गले में एक थैला डाल दिया जिसमें बजू भरे हुए थे। फिर हर एक ने अपना अपना थैला उठाया। हर थैला इतना भारी मालूम हो रहा था कि अली बाबा समझ गया कि वो सोने चांदी और अशरफियों से भरा हुआ है। चोरों में जो सबसे नुमायां था वो उनका सरदार लगता था। उसने भी बाकी चोरों की तरह थैला उठा रखा था। सरदार उस चट्टान तक आया जो दरख्त के पास थी। इसने चंद झाड़ियां हटाकर बुलंद आवाज में ये अल्फाज कहे, भूल जा कम कम। ये कहते ही चट्टान में एक दरवाजा खुल गया। जब एक एक करके सब चोर अंदर जा चुके तो सरदार ने भी अंदर कदम रखा। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। चोर खास देर गार में रहे। अली बाबा दरख्त से ना उतरा। उसे डर था कि कहीं उसके उतरने के बाद इन चोरों में से कोई या सब के सब बाहर आ गए तो वो पकड़ा जाएगा। दरख्त पर छपे रहने के सवा चारा ना था। एक मर्तबा अली बाबा के दिल में लालच भी आया कि नीचे उतर कर 2 घोड़े हथिया ले, एक पर सवार हो जाए और दूसरे की बागडोर संभाल कर तीनों गधों को हानकता हुआ शहर की तरफ चल दे। लेकिन ये बात खतरे से खाली ना थी, इसलिए उसने सोचा कि दरख्त पर तुझे रहने में ही अक्लमंदी है। आखिर दरवाजा खुला और 40 चोर बाहर आए। सरदार जो सबसे आखिर में दरवाजे में दाखिल हुआ था इस मर्तबा सबसे पहले बाहर निकला। जब बाकी चोर कतार बांध कर उसके सामने से गुजर गए तो सी बाबा ने उसे कहते सुना, बंद हो जा सुम सुम। और दरवाजा बंद हो गया। हर चोर अपने अपने घोड़े पर चढ़ा। जब सरदार ने देखा कि सब रवाना होने के लिए तैयार हो चुके तो वो आगे आगे चला और चोर जदुर से आए थे उभरी चले गए। अली बाबा फिर भी दरख्त से ना उतरा। दिल में कहने लगा कि वो शायद कोई चीज भूल गए हूं और इस वजह से पलट आए। ऐसा हुआ तो वो मुझे धुलेंगे। वो चोरों को देखता रहा यहाँ तक कि वो नजर से ओझल हो गए। इसके बावजूद वो खासी देर तक छुपा रहा।
جب اسے محسوس ہوا کہ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں تو درخت سے اترا۔ اسے یاد تھا کہ سردار نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے تھے۔ اس کا دل چاہے لگا کہ دیکھوں میرے کہنے سے بھی دروازہ کھلے گا یا نہیں۔ اس نے ان جھاڑیوں کو ہٹایا جن کی اوٹ میں دروازہ تھا اور قریب جا کر کھل جا سم سم کہا۔ دروازہ نورا چوپٹ کھل گیا۔